हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाली है। आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। मैं इस फील्ड पे लगभग 6-7 साल से काम कर रहा हूँ और इन 6-7 सालों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी कुछ सिखाया और बहुत कुछ नई चीज़ जानने को भी मिली। इन 7 सालों में टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हुई है और काफ़ी कुछ बदला है रिपेयरिंग के फील्ड पे। पहले नॉर्मल रिपेयरिंग होती थी, आजकल जितने भी रिपेयरिंग आ रही है वो सब कार्ड बेस्ड है। रिपेयरिंग खत्म लगभग हो चुकी है और आने वाले टाइम पे हो सकता है रिपेयरिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अब के जितने भी सर्किट्स आ रहे हैं सब में रिप्लेसमेंट ज़्यादा हो गया है। रिपेयरिंग में लोग अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना। फिर भी जितने नए टेक्नीशियन अपने साथ जुड़ रहे हैं कुछ सीखने की चाह में, उनके लिए कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स मैं साझा करूँगा। ये वीडियो कोई रिपेयरिंग से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ, उससे मिलती-जुलती ये वीडियो ज़रूर है, क्योंकि उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है? रिपेयरिंग तो नहीं करूँगा लेकिन समझाऊँगा, ताकि जब भी आपके पास कोई चीज़ आए तो रिपेयर ज़रूर करें। इस चैनल को ओपन किए हुए या इस चैनल की शुरुआत किए हुए मुझे लगभग 5वां साल चल रहा है। 2020 से इस चैनल की शुरुआत करी थी। इसके साथ-साथ मैं 2 चैनल और चलाता हूँ। एक मोबाइल रिपेयरिंग का है और एक नॉर्मली व्लॉग्स का है। उन पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। कभी-कभी वीडियो ज़रूर डाल देता हूँ। काम का ज़्यादा लोड होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। लेकिन हाँ, कभी-कभी वीडियो उनमें भी अपलोड होती है। ये चैनल हमेशा एक्टिव रहता है। इन 5 सालों में मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, या एक ऐसा सवाल बड़ा कॉमन था कि आपने ये टेक्निकल जो लाइन पे आए वो उसकी शुरुआत कैसे हुई, या आपने कौन सा कोर्स किया है। तो ऐसे सवाल काफ़ी मेरे पास आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। तो मैं बताऊंगा कि भाई मैंने कोई भी कोर्स अभी तक नहीं किया है। मेरा जो टेक्निकल लाइन थी उस पे आने का एक पर्पस था, मेरा शौक। मैं ऐसी चीज़ें देखकर अपने अंदर एक जुनून सा उठता था कि हाँ, ये चीज़ कैसे वर्क करती है, कैसा क्या था। ऐसे ही मैं धीरे धीरे शुरुआत करी। पहले तो डिवाइसेस में ख़राब करता था। शुरुआत में सभी के साथ होता है, ठीक है? तो फिर बाद-बाद में क्या हुआ कि जब धीरे-धीरे इसमें पकड़ बनने लगी, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई। उस वक़्त गूगल पे हम सर्च करके बहुत सारी चीज़ें जानते थे, सीखते थे। अब तो गूगल के अंदर या यूट्यूब के अंदर बहुत सारा ज्ञान का भंडार है। आप कहीं भी, कैसे भी, कोई भी आईसी के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं। किसी भी कंपोनेंट की फ़ोटो डाल दीजिए, उस कंपोनेंट का पूरा पूरा बायोडाटा निकल के आ जाएगा। वो कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, क्या है, फलाना-फलाना कुछ भी। हज़ारों प्रकार की वीडियोज़ या उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको उसमें पढ़ने को, देखने को मिल जाएँगे। जब हमने शुरुआत करी थी उस टाइम पे कंपटीशन कम था और उस समय लोगों को नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत थी इंटरनेट से। तो हमने भी एक इस फील्ड पे शुरुआत करी। तो उस वक़्त क्या है, हमारे दौर पे जो है सीखना एक बहुत बड़ा एक वो हुआ करता था भाई, चैलेंज अपने आप में। तो हमने जो सीखा वो प्रैक्टिकल करके सीखा। खुद से ही बहुत सारा प्रैक्टिकल किया, रात-दिन एक करके प्रैक्टिकल किया, तब जाके सीखे। तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं, उनको मैं इस वीडियो में साझा करूँगा। तो ये वीडियो ऐसे ही मतलब एक नॉर्मल होने वाली है, मोटिवेशन आप समझ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं हमेशा वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आज एक मोटिवेशनल वीडियो समझ लीजिए मैं अपलोड आपके लिए कर रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा-सा एक बूस्ट मिलेगा जानने को, सीखने को। बहुत कुछ आपके अंदर एक जुनून जागेगा। जो लोग हार चुके इस फील्ड से, उनके लिए भी काफ़ी कुछ मिलेगा। तो जैसे मेरे पास सभी 2 सर्किट हैं। नॉर्मली हमारे पास कोई भी चीज़ आती है, तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हमने पहले रिपेयर भी करी हो। कोई ऐसा डिवाइस आ जाता है, आजकल तो क्या है, नए-नए डिवाइस लॉन्च हो रहे हैं, नए-नए सर्किट हैं। तो कोई चीज़, सपोज़ कोई सा भी आ गया मेरे पास, चलिए ये कार्ड तो ऐसे पुराना है, लेकिन सपोज़ ये जब डिवाइस मेरे पास आया पहली बार, तो मैंने कहा कि यार ये डेड तो है, लेकिन इसमें क्या खराबी हो सकती है? हमने जानने की कोशिश करी। अब जब ऐसा ही कोई नया डिवाइस आपके पास आता है, तो आपको, अगर वो डेड कंडीशन में है, तो आपको कैसे ठीक करना है? ठीक है? अब डेड की उसमें केस बनता है ना कि डेड जब है वो, तो किस कारण से है या किस कारण से वो फॉल्टी है। अब अगर वो कार्ड है, तो हो सकता है कि जहाँ पे आप सप्लाई दे रहे हैं, वो सप्लाई वो आईसी तक प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही हो, नंबर 1 एक ऐसा कारण भी हो सकता है। या फिर सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर्स, जेनर डायोड्स लगे रहते हैं, जो सर्किट में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करते हैं। बहुत सारे एसएमडी कैपेसिटर्स होते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं सर्किट पे, जो फ़िल्टर करने के साथ-साथ प्रोटेक्ट भी करते हैं ओवर वोल्टेज से।
तो सर्किट में क्या होता है, ये एसएमडी कैपेसिटर्स होते हैं, बड़े कैपेसिटर का ही छोटा रूप एसएमडी कैपेसिटर, जो कि येलो कलर का आपको सर्किट में देखने के लिए इस तरीके से मिल जाएगा। तो अगर ये कैपेसिटर्स या जेनर फॉल्टी हो जाएं तो क्या होगा, ये पैरेलल पे लगे रहते हैं, तो सर्किट पे क्या होगा कि ये जहां से वोल्टेज का जो सोर्स आ रहा है वहां पर वोल्टेज को ड्रॉप करने लगेंगे, या कोई वायर या कोई ट्रैक या कोई कंपोनेंट वो हीट होने लगेगा। ऐसे भी कई सारे कारण होते हैं, या हाँ ऐसा भी हो सकता है कि यार फॉल्ट या डेड होने का कारण ये भी हो सकता है कि इसके अंदर जो आईसीज के अंदर जो प्रोग्रामेबल आईसीज हैं वो प्रोग्राम उसका उड़ गया हो। नॉर्मली हम और वीडियो में एसएमपीएस की बात करते हैं, तो एसएमपीएस की बात अलग है, इन डिवाइसेस की बात अलग है जो कार्ड बेस्ड होते हैं। तो हर डिवाइस के अंदर क्या फॉल्ट है ये जानना बड़ा जरूरी होता है, और कैसे जानना जरूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमेशा आपको बोलता हूँ कि कंपोनेंट्स की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। जब भी आप इस फील्ड पे आते हैं, कंपोनेंट से पहले तो आपको मल्टीमीटर की जानकारी होनी चाहिए। मल्टीमीटर का जो इंटरफेस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे हमेशा बोलता हूँ कि जब आप बिगिनर्स हैं तो येलो कलर का मल्टीमीटर लीजिए, उसमें बहुत सरल होता है। एक तो वो सस्ता होता है, दूसरा वो सरल होता है सीखने के लिए। जब आप थोड़ा सा जानकार हो जाते हैं तो आप इस तरीके के थोड़ा सा कॉस्टली मल्टीमीटर ले लीजिए। सभी मल्टीमीटर के अंदर एक ही चीज़ होती है, अगर सिंबल्स को आप समझ जाएंगे तो मल्टीमीटर को चलाना इतना मुश्किल नहीं होता है। अगर मैं इस मल्टीमीटर को आपको दिखाऊं तो इसमें देखिए एक ऑटो फंक्शन है, यानी कि सारे फंक्शन इसी के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं, ऑटोमेटिकली काम करता है। अब बाकी ये देखिए, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि येलो के अंदर ऐसा वी के ऊपर कुछ दो सिंबल बने हैं, ये एसी और डीसी के हैं, तो वोल्टेज एसी डीसी यहाँ पर मेजरमेंट होगा। येलो के अंदर भी वैसे अलग अलग सेक्शन बना होता है, इसमें एक ही के अंदर दोनों दे दिए गए हैं। ये इधर पर देखिए डीसी होगा, सिलेक्ट कर दोगे तो एसी को चेक करेगा। उसी प्रकार से इसमें हर्ज, ये सॉरी सॉरी मिली वोल्ट इसके अंदर चेक होगा डीसी एसी का। इसके अंदर आपको चार चीजें मिल जाती हैं, कैपेसिटर, बजर, डायोड और ओम्स यानी कि रेजिस्टेंस। तो इसके थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट यहाँ पर दिया गया ना, एस ई एल सेलेक्ट सॉरी। इसके अंदर बजर डायोड मिल जाता है, इसके अंदर कैपेसिटर मोड मिल जाता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस मोड मिल जाता है। तो रेजिस्टेंस चेक करनी हो तो इस पे तो अलग अलग इसके अंदर मिल जाते हैं। सभी मल्टीमीटर्स के अंदर एक ही फंक्शन होता है। अब देखिए, अब एक चीज और जानना जरूरी है, ज्यादातर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डायोड बजर के अंदर चेक होते हैं। किसी किसी में डायोड और बजर एक ही के अंदर होता है। येलो कलर के जो मल्टीमीटर होते हैं, जो आपके यूनिटी के होते हैं, उसके अंदर डायोड बजर एक ही साथ होता है। अगर आप किसी चीज को चेक कर रहे हैं तो अगर वो फॉल्टी होगा तो इस तरीके से बीप मारने लग जाता है। और किसी चीज की अगर डायोड वैल्यू चेक करनी हो तो इसमें भी चेक इसी के अंदर हो जाता है। अब कुछ कुछ मल्टीमीटर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर डायोड अलग होता है, बजर अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको लूंगा। अब देखिए, इसमें ये बजर मोड अलग है, डायोड मोड अलग है। अगर आप किसी कंपोनेंट्स को चेक कर रहे हैं इस मल्टीमीटर से जिसके अंदर डायोड और बजर अलग अलग है, तो ये जानना जरूरी है कि किस में होगा, तो वो हमेशा डायोड में चेक होगा। ठीक है, किसी कंपोनेंट को आप चेक कर रहे हैं तो डायोड के अंदर चेक करेंगे हमेशा। बजर के अंदर चेक करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बजर एक स्पेशली कंटिन्यूटी के लिए है। तो सभी प्रकार के कंपोनेंट्स जो डायोड सीरीज में आते हैं, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, मॉसफेट होते हैं, उनको डायोड के अंदर आपको चेक करना होगा। कॉइल, हाँ कॉइल और जो कम वैल्यू की रेजिस्टेंस है इसमें चेक हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा आपको जितने भी डायोड वगैरह हैं ये डायोड मोड के अंदर ही चेक करने हैं। जिसके अंदर दोनों एक ही के अंदर है तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं कार्ड की। तो यहां पर जब भी आप किसी फॉल्टी कार्ड को देखते हैं तो खराबी क्या है, एक्यूरेट जानने के लिए आपको करना क्या है, यहां पर देखिए इसमें कितनी पिन है, 1 2 3 4 5 6 पिन है। अब इसके अंदर सप्लाई लग रही है, सप्लाई में से वोल्टेज इसमें इनपुट होगी। अब किस पिन में कितनी वोल्ट जानी है वो सप्लाई डिसाइड करेगी। तो जैसे इसके अंदर, इस वाले पिन के अंदर 3.3 वोल्ट जाती है सप्लाई से। अब इसके अंदर 3.3 जा रही है, तो वो आईसी तक पहुंच रही कि नहीं वो देखना है पहले। इस पिन पे आपको क्या करना है, एक मल्टीमीटर की सी प्रोब को लगा लेना है और उसको बजर डायोड के अंदर ले आना है। अब यहां से देखना है कि आईसी के अंदर वो वोल्टेज पहुंच रही कि नहीं, वो जरूर आपको देखनी है। ये देखो, पहले तो आप चेक करो कि इसके साथ जो हमें ग्राउंड, ये ग्राउंड के पॉइंट्स होते हैं जो बॉडी के साथ में जुड़े रहते हैं, इस पिन के साथ कोई ग्राउंड के साथ में शॉर्टिंग तो नहीं है, इतना देख लेना। शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर शॉर्टिंग हुई तो इसके साथ ग्राउंड की अगर शॉर्टिंग है तो हो सकता है कोई रेगुलेटर फेल हो गया हो, रेगुलेटर के अंदर जो प्लस माइनस होता है वो फेल हो गया हो, या कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया हो,
या कोई कंपोनेंट जो पैरेलल पे लगा हुआ है वो फॉल्टी हो या शॉर्ट हो गया हो। अगर बीप नहीं आ रही है या बिल्कुल एक नॉर्मल वैल्यू आ रही है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से ट्रैक करना है आईसी तक 3.3 वोल्ट या आईसी जितने वोल्ट से भी चल रही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस ट्रैक पे जाएंगे। देखिए यहाँ से एक ट्रैक जा रहा है कहाँ पर, इस कंपोनेंट पे, और इस ध्यान से देखो ट्रैक फॉलो करने सबसे पहले आप एक काम और कर सकते हो कि ऐसा ही कोई जो कार्ड है उसके सारे कंपोनेंट उतार सकते हो, और उसके बाद वो ट्रैक इजीली दिख जाएगा। एक बार मैंने वीडियो में बताया था आपको, तो वो सारे कंपोनेंट निकाल के आपको क्लीन ट्रैक दिखेंगे, उनके थ्रू एक ट्रैक रीड करना सीख सकते हो। तो यहाँ पर से वो ट्रैक कहाँ पे जा रहा है देख लो, ट्रैक को फॉलो करना है आपको, इधर पे, इधर से इधर, इधर से इधर पे, इधर पे, यानी कि ये जा रहा है इधर से, फिर इसके इस पार जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इस आईसी तक वो ट्रैक पहुंच रहा है। चलिए देखते हैं इस आईसी पे, इस तरीके से चेक करेंगे हम। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डायोड बीच में है इसके। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें डायोड नहीं है, मे बी ट्रांजिस्टर हो सकता है, ये भी नहीं है, सॉरी। हाँ, ये एक रेजिस्टेंस बीच में दे दिया गया है, जीरो नंबर का, जिसकी जीरो वैल्यू है। एक मिनट, अब चेक करता हूँ, मुझे लगता है कि ये सही से टच नहीं हुआ था ये। हाँ, हाँ, तो ये 3.3 हमारा इस आईसी तक पहुंच रहा है क्लियरली। इस आईसी के किस पिन पर, आईसी के ऊपर एक डॉट हो रहता है, डॉट हमारा फर्स्ट नंबर की पिन होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, 8 नंबर की पिन पे हमारा 3.3 वोल्ट पहुंच रहा है, यहां से यहां तक। एक बार जब आप स्टार्ट करें तो एक डायग्राम सा बना लें और देखें कि आईसी के इस पिन पे 3.3 वोल्ट आना चाहिए, ऐसा लिखना है। एक बार लिख लेंगे हमेशा आपको याद रहेगा। तो यहां तक 3.3 वोल्ट पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो इसके बीच में एक प्रोटेक्शन के लिए जीरो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको चेक करना है क्या ये बीप मार रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं मार रहा है तो इसको आपको चेंज कर लेना है या फिर शॉर्ट कर लेना है एक जंपर के थ्रू, नहीं हो तो यहां तक पहुंच रहा है 3.3 वोल्ट। इसके बाद इन आईसीस पे भी 3.3 वोल्ट जा रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए एक बार मैं, हाँ ये इस पिन पे जा रहा है 3। आप ऐसा मल्टीमीटर है जो फास्ट रिस्पॉन्स करे, तो इस तरीके से चेक करें ऑफ मोड में, ठीक है, सप्लाई नहीं देनी वरना शॉर्ट हो जाएगा ऐसे करने से। ये देखिए इस पिन पे भी 3.3 वोल्ट जा रहा है, इसके सेकेंड पिन पे भी 3.3 वोल्ट जा रहा है, इधर पे भी देखना है, ये यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट जा रहा है, इस पे भी सारी पिनों पे 3.3 वोल्ट जा रहा है। इसके आसपास कुछ कैपेसिटर्स होंगे, उन पे भी चेक कर लेना। ये देखो इस, एक सेकंड, इसमें नहीं आ रहा, ये देखिए इस कैपेसिटर पर आप एक इमेज सा बना लेना, मतलब एक फोटो खींच लेना, और इस एरो सा बना के इस कैपेसिटर पर 3.3 वोल्ट लिख लेना। तो इन सभी कैपेसिटर पे आपको क्या करना है, लिखना है एक इमेज पे। तो मैंने जैसा किया वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इन जिन जिन कैपेसिटर में इसके साथ में बीप मारा है, एक फ्रेश कार्ड लेंगे तो बेहतर होगा। फ्रेश कार्ड पे आप ट्रैक करें, उसके बाद खराब कार्ड पे आपको पता चलेगा, ठीक है। ये इस तरीके से लिखना है, जिन जिन कैपेसिटर पर बीप मार रहा है उन उन कैपेसिटर पे 3.3 वोल्ट आना चाहिए, याद रखना। अब ये तो एक इस वोल्टेज पे आ रही है, सपोज सभी तरफ पे वोल्टेज आ रही है सभी कैपेसिटर्स पे, और यही नहीं इन पे भी 3.3 वोल्ट जाती है इन आईसीस पे। एक बार देखते हैं, ये तो 1.8 से चल, हाँ ये 3.3 से ये भी चल रहा है। ये देखिए इतनी इतनी जगह पे 3.3 वोल्ट इन पे जानी चाहिए, यानी कि एक दो तीन, इन तीनों आईसीस के अंदर 3.3 वोल्ट जा रहा है। और इसके आसपास जितने भी कैपेसिटेंस हैं, और ये डायरेक्ट नहीं जाता, इन कैपेसिटर्स के थ्रू जाता है किसी न किसी फिल्टर होते हुए। इस आईसी के अंदर जो 3.3 वोल्ट जा रहा है, सबसे पहले इससे फिल्टर होते हुए जाता है। तो ये सब आपने नोट कर लेना है कि यार एक बुक पे या एक इसका प्रिंट आउट निकाल के एक एरो बना के इसमें 3.3 वोल्ट इस तरीके से लिख लेना है, ताकि एक हमेशा याद रहे आपको कि हमें सबसे पहले इधर पे वोल्टेज चेक करनी है, ठीक है। वोल्टेज चेक करने से पहले शॉर्टिंग चेक करनी, इधर पे शॉर्टिंग तो नहीं आ रही, उसके बाद वोल्टेज चेक करनी है। सपोज सभी वोल्टेज ओके हैं, तो आपको शक कहाँ पे करना है, सबसे पहले इसके अंदर जो प्रोग्रामेबल आईसी है, ये है प्रोग्रामेबल आईसी, बायोस आईसी बोलते हैं इसको। प्रोग्राम करके देख लेना है कि प्रोग्राम करके काम बनता है कि नहीं।
अगर प्रोग्राम करके काम बनता है तो ठीक है, ज़्यादातर केसेस में प्रोग्राम करके काम बन जाता है। नहीं बन रहा है तो फिर आपको इन आईसीज़ पे काम करना है। ये प्रोग्रामेबल तो नहीं है, प्रोग्रामेबल हैं बट हमसे नहीं प्रोग्रामेबल, क्योंकि हमारे पास प्रोग्रामर उपलब्ध नहीं रहता है इनका। ठीक है, इसका तो प्रोग्रामर सभी के पास होता है भाई। इसको मैंने बताया है वीडियो में, देख लेना, एक वीडियो हमने कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो इसका प्रोग्राम आप कर सकते हैं, इन दोनों को प्रोग्राम नहीं, इन दोनों को आप सिर्फ चेंज कर सकते हैं। ये हिंट इस कार्ड पे दे रहा हूं, आप किसी भी इस ऐसे एक इस कार्ड को देखकर आप किसी भी कार्ड को या किसी भी सप्लाई को ठीक कर सकते हैं। इस तरह की जो होती है वो तो एक आपको एक नॉलेज दे दे रहा हूँ। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, ये तो 3.3 वोल्ट का ये सोर्स है, यहां से यहां तक हमने ट्रैक करवा दिया। अब क्या होता है कि यहीं से 3.3 वोल्ट इस कंपोनेंट पे जा रहा है, एक रेगुलेटर है, यहां से इधर तक 3.3 वोल्ट जा रहा है। इसके बाद यहां से टॉप से 1.8 वोल्ट आउटपुट होता है, और ये आपका इन आईसीज पे 1.8 वोल्ट भी जाता है। रैम है, रैम पे जा रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। रैम पे 3.3 वोल्ट, सॉरी, रैम पे 1.8 वोल्ट 8 वोल्ट नहीं जा रहा है। एक बार चेक करके तो देख लिया हमने, मे बी बड़ी आईसी में तो 1.8 वोल्ट जाएगा शायद। तो 1.8 वोल्ट इजीली, हाँ, इस पिन पे जा रहा है, इस कैपेसिटर पे 1.8 वोल्ट जा रहा है, इस वाले कैपेसिटर पे, इसके जस्ट सामने वाले टांग पे। तो इस पे 1.8 लिख लेना इमेज में आप। ऐसे ही जिसमें बीप मारता है, इस कैपेसिटर में बीप मारे तो इसमें भी 1.8 लिख लेना है। ऐसे ही ट्रैक करना है कि इसमें देखिए, इस कैपेसिटर पे भी 1.8 इस तरीके से दे देखिए, जिसमें, एक सेकेंड, इसमें नहीं जा रहा, जिसमें बीप मारा है उस पर 1.8 लिख लेना है। ठीक है, तो ऐसे जिसमें भी बीप मारा है फ्रेश कार्ड में, वहां वहां पे आप लिख लें। उसके बाद जब खराब कार्ड चेक करें तो उधर पे इतने वोल्ट आना चाहिए, आपको बता दिया। तो ये जो रेगुलेटर है, सभी सप्लाई में रेगुलेटर हो सकता है। तो ये जो रेगुलेटर है, काफी बार क्या होता है कि प्रॉपर यहां से तो 3.3 वोल्ट जा रही, इसको इसको इसको, अब 3.3 वोल्ट ओके है कि नहीं, पहले वो जरूर चेक करना है आपने। क्योंकि 3.3 का काफी बार क्या होता है कि अपना सोर्स जो है वही खराब होगा, वहीं से वोल्टेज नहीं बन पाएगी, तो ऑन कैसे होगा। तो 3.3 ओके नहीं है, वो पहले चेक कर लें, उसके बाद कार्ड पे काम करें। उसके बाद इसके बाद आता है 1.8, यहीं से 1.8 बना, इसी 3.3 से 1.8 बना रेगुलेट होके। तो वो 1.8 बन रहा है कि नहीं वो चेक करें, 1.7 तक भी चल जाता है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर आपको इस रेगुलेटर को चेंज करना है। रेगुलेटर के अंदर 3.3 तो जा रहा है लेकिन 1.8 नहीं बना रहा है, तो इस रेगुलेटर को चेंज करें। इसके चेंज करने के बाद 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम, इस कार्ड में तो क्या होता है, एक ये प्रोग्रामेबल आईसी का प्रॉब्लम आता है, किसी रेगुलेटर का प्रॉब्लम आता है, या फिर कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, उसी का प्रॉब्लम आता है। बाकी इसके बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई है। वैसे ही एक ऐसा और एक अलग से सप्लाई, सॉरी, अपने पास कार्ड है, इसमें भी वही है, यही प्रोसेस है। यहाँ से 12 वोल्ट इसके अंदर घुसा, ठीक है, यहाँ से 12 वोल्ट इसके अंदर घुसा, और यहीं से ये 12 वोल्ट इधर पहुंचा। इसके बाद ये रेगुलेटर पे जाता है, इन्हीं रेगुलेटर पे जाता है। सभी रेगुलेटर पे आपको पहले वोल्टेज चेक कर लेना है, अगर आप ट्रैक ना कर सकें तो। जैसे ये रेगुलेटर है, ये 1.8 का है, टॉप में 1.8 ये आउटपुट कर रहा है कि नहीं ये देख लेना है। नहीं कर रहा है तो इसका पहले इनपुट पिन पे चेक करें, इनपुट पिन पे 12 कितना यहाँ से आ रहा है, पहले इस रेगुलेटर पे जाएगा, इसके बाद यहाँ से 5 वोल्ट करीब बनेगा, 5 या 3 वोल्ट बनेगा। इसके बाद इस रेगुलेटर पे आएगा, इसके बाद फिर 1.8 बनाएगा, फिर ये 1.8 कहाँ पे जाएगा, ये जो है आईसीज हैं, जिन जिन को रिक्वायरमेंट है इतनी, उधर पे जाएगा। इस हिसाब से काम करना है। तो देख ले, देखो 1.8 किस किस में जा रहा है, इधर से पता चल जाएगा अपने को। ऐसे ट्रैक कर सकते हैं आप ये, कि ये तो 1.8 से काम नहीं कर रहा। हाँ, बड़ी जो एमसीयू है, ये देखिए इसके अंदर 1.8 जा रहा है, तो ये सभी चेक कर लेने हैं इस तरीके से। ठीक है, एक आइडिया मैंने आपको बता दिया, एक गाइडेंस आपको दे दी है। मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने समझाई है आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होंगी। ऐसे वैसे ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन ही ज़्यादा लंबा दे दिया, लेकिन हाँ, एक छोटी सी गाइडेंस जरूर दी यहाँ पे आपको, ताकि कुछ ना कुछ पकड़ने को, सीखने को यहाँ पर मिलेगा होगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से या इस मोटिवेशनल वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना अभी तक का। और हाँ, मेरे द्वारा जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो आपको कैसी लगती हैं, और भी मैं इस फील्ड में बहुत बेहतर करना चाहूँगा और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाना चाहूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। मैं ना तो पैसे मांग रहा हूँ, ना तो कोई सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, और ना ही कोई ऐसा चीज़ कह रहा हूँ कि आप मुझे, सिर्फ सपोर्ट का मतलब है कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं
तो उसको ना सिर्फ अच्छे लोगों तक शेयर करें, उन तक शेयर करें जिनको भाई सीखने की इच्छा हो। ये नहीं कि कहीं भी ग्रुप में शेयर कर दिए, जो देखने वाले नहीं उनको भी नहीं, नहीं, ऐसे लोगों को नहीं करना। कैसे लोगों को करना है? जो सिर्फ सीखना चाहते हों। बस मेरे पास एक बहुत बड़ी फैमिली होनी चाहिए जिसके थ्रू एक मुझे क्या ना एक मोटिवेशन मिलेगा, हाँ सीखने वाले हैं तो मैं सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा। ठीक है, मेरा एक मोटिवेशनल एक छोटा सा ये जो वीडियो है आप तक पहुंच चुका है, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, जानने को भी मिला होगा। अब एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे और एक लाइक करके मुझे अपना आशीर्वाद ही देते हैं। थैंक यू।